बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाइबल झूठी है। क्या ऐसा ही है? इसलिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने जा रहा हूं जो बयान करती है कि बाइबल सच्ची और बरहक है। बाइबल में एक बड़ा ही मशहूर वाक़या है जिसमें एक जन्म का अंधा यीशु मसीह के पास आता है, और यीशु मसीह इस वाक़ये में बड़े ही हैरानकुन काम करते हैं कि वो मिट्टी पर थूकते हैं और उस थूक को सान कर उस अंधे की आंखों पर लगा देते हैं और उस अंधे से कहते हैं कि जा शेलोह के हौज में अपनी आंखों को धो तो तेरी बीनाई आ जाएगी। और जैसे ही वो अपनी आंखों को उस हौज में धोता है तो उसकी आंखों से उसे दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन मुतशक्किक लोग कहते थे कि ये शेलोह का हौज किधर है, ये तो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। पर 2004 में जब यरूशलेम में पानी के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए वहाँ पर खुदाई की जा रही थी, तो वहाँ काम करने वाले मजदूरों ने पत्थर से बने हुए सीढ़ियों नुमा कुछ स्टेप्स देखे। इसलिए उन्होंने दो माहिर आसार कदीमा रोनी रैक और एली शुक्रोन को बुलाया। जब उन्होंने मजीद खुदाई की तो उन्हें कुछ और स्टेप्स मिले, और जब मिलाकर वो खोदते गए तो उन्हें 225 फीट लंबा हौज मिला, जिसकी उन्होंने शनाख्त की कि ये वही शेलोह का हौज है जो यीशु मसीह के दौर में ज़ेर इस्तेमाल था। लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये वही शेलोह का हौज है? तीन चीज़ें हैं जो इस चीज़ को बयान करती हैं कि ये वही शेलोह का हौज है। पहली कि ये यरूशलेम में वाक़या है, दूसरा ये कि ये हैकल की पहाड़ी के जनूब मशरिक में वाक़या है, और इसकी दूसरी तरफ हिजकिय्याह बादशाह की बनाई हुई सुरंग मौजूद है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाइबल बयान करती है। आज बहुत सारे लोग ये ख्याल रखते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई खुदा नहीं है, बल्कि ये खुद ब खुद बनी है। लेकिन अगर आज आप पौलुस रसूल से मिलते तो वो आपसे कहते, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिया से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। जब हम इस ज़मीन की खूबसूरती को, इन पहाड़ों को, समुंदर को और इस कायनात के निज़ाम को देखते हैं तो हमें ख्याल आता है कि कोई ज़रूर इसको बनाने वाला मौजूद है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि इसको बनाने वाला ज़रूर कोई बिल्डर है। मखलूक इस चीज़ का सबूत है कि कोई खालिक मौजूद है। मैं जानता हूँ कि अनदेखी चीज़ों पर ईमान लाना मुश्किल है। यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक शागिर्द था तोमा, उसने भी बिल्कुल वैसे ही किया। जब यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जी उठा तो बहुत सारे शागिर्दों ने यीशु मसीह को देखा, लेकिन तोमा ने अभी तक यीशु मसीह को नहीं देखा था, और वह यीशु मसीह पर ना ईमान लाया कि वो जी उठा है। तोमा ने कहा कि जब तक मैं यीशु के हाथों में जिसमें कील ठुके थे उस राखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उस पसली में जिसमें नेज़ा ठुका था अपना हाथ ना डाल लूं तो मैं यकीन ना करूंगा। लेकिन फिर यीशु मसीह तोमा पर जाहिर हुए और यीशु मसीह ने तोमा से कहा, आए तोमा, तो अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ मेरी पसली में डालकर देख और कम इत्काद ना हो। बिल्कुल ऐसे ही यीशु मसीह चाहते हैं कि आप भी अपना ईमान ना खोएं और बेइत्काद ना हो। क्या आप जानते हैं कि इसके बाद यीशु मसीह ने तोमा से क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए।